दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश के लेसन 12 जिसका नाम है कबीर। तो इसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी दी हुई है यानी आत्मकथा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी करके। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो मतलब पहले कुछ साल पहले, बहुत साल पहले। हंड्रेड्स मीन्स सदियों साल, इंडिया मीन्स भारत, लिव्ड मीन्स रहते थे, सेंट मीन्स संत और पोएट मीन्स कवि। यानी जो ये कबीरदास थे ये महान कवि और संत थे जो सैकड़ों साल पहले भारत में रहते थे। ही प्रीच्ड मतलब उपदेश देना होता है। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर मतलब एक दूसरे से, यानी ये उपदेश देते थे लोगों को एक दूसरे से मिलजुल करके रहने के लिए या फिर प्रेम व्यवहार से रहने के लिए। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक स्थान, तो एक स्थान से दूसरे स्थान। सिंगिंग मीन्स गाना और सॉन्ग मतलब वो जो भजन होता है। इन प्रेज ऑफ गॉड यानी भगवान की तारीफ में या फिर भगवान के लिए। यह जो थे ये कबीरदास जी थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के भगवान की उपासना किया करते थे या फिर भगवान के गुणगान को गाया करते थे। ईयर्स पास्ड बाई एंड कबीर ग्रीव ओल्डर, यानी ग्रीव ओल्डर मतलब बड़े हो गए। कबीर पास्ट मतलब होता है बीत गए। तो जो थे ईयर्स साल वो बीतते गए और जो कबीरदास जी थे वो बड़े होते गए। बाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर, यानी उनके बड़े होने के साथ साथ थाउजेंड मीन्स हजारों, फॉलोअर मीन्स अनुयायी, या फिर आज के समय में तो फॉलोअर ज़्यादा पॉपुलर है। तो उनके जो है थाउजेंड्स हजारों फॉलोअर यानी हजारों उनके अनुयायी बन गए। वो किस लिए अनुयायी बन गए थे? क्योंकि वो दोहा वगैरह ये सब अच्छा करते थे, इसकी वजह से वो भगवान की एक जगह से दूसरे जगह जा कर के क्या करते थे? उपासना करते थे। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स यानी गाने और पोएम्स कविताएं। टेल अस यानी बताती थी हमें दैट गॉड इज़ एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो कबीर के जो गाने और जो उनकी कविताएं थे वो हमें बताती थी कि भगवान जो है हर जगह हैं। हिज राइटिंग मीन्स रचनाएं होता है या फिर वो जो उन्होंने लिखा था। तो हिज मतलब उनकी राइटिंग मतलब रचनाएं। सो दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट मतलब सत्य, सेंट मतलब संत, तो यानी वो सत्य संत थे। यानी उनकी जो रचनाएं थे वो दिखाती थी, शो मतलब दिखाना, वो दिखाती थी कि वो एक क्या थे? एक सत्यवादी संत थे। अ फ्यू ऑफ हिज कपल्स मतलब होता है उनकी वो कविताएं। अ फ्यू ऑफ हिज कपल्स आर गिवन हियर, यानी जो उनकी कुछ कविताएं हैं यानी जो उनके कुछ दोहे हैं। कपल्स मीन्स होता है दोहे, तो उनके जो कुछ दोहे हैं वो यहाँ दिए गए हैं। विच यानी जो, सो दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर यानी जो दर्शाती हैं यानी जो दिखाती हैं कि वो एक महान विचारक थे। एंड सोशल रिफॉर्मर टू, और सोशल रिफॉर्मर भी थे यानी समाज सुधारक भी थे। उनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ दी गई हुई हैं और ये दिखाती हैं कि वो एक महान विचारक और एक समाज सुधारक भी थे। तो उनकी रचनाएं क्या हैं? फिर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रचनाएं हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। वो हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल हो। ये इनकी पहली कविताएं यानी इनकी ये पहली कपल्स है जो कि बहुत ही फेमस हुई हैं। और दूसरा है कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये इनकी दूसरी कपल्स है जो कि बहुत ही शानदार है। तो ये दोनों कपल्स जो हैं यानी जो इनकी कविताएं हैं, जो इनकी दोहे हैं, ये बहुत ही फेमस इतने इंडिया में हैं। तो आगे और थोड़ा सा देखते हैं। कबीर टॉट मतलब होता है पढ़ाना या फिर बताना। एवरीवन यानी सभी को। टू लव गॉड जो कबीर जी थे वो सभी को भगवान से प्रेम करने के लिए बताते थे। ही ऑलवेज सेड यानी वो हमेशा कहते थे कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, यानी जो कबीरदास जी हैं वो अल्लाह और राम के संतान है। यानी अपने आप स्वयं को वो बताते थे कि वो अल्लाह और राम के संतान हैं। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, यानी जो लोग थे वो इसे पसंद नहीं करते थे। जो वो अल्लाह और राम दोनों का बताते थे यानी वो हिंदू और मुसलमान दोनों बताते थे, इसकी वजह से लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया या फिर लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। दे टुक हिम टू द एम्प्रर मतलब होता है राज्य या फिर जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, उनके पास। तो दे टुक यानी वे ले गए हिम टू उन्हें, कहाँ पे? एम्प्रर के पास यानी राजा के पास। वे उन्हें राजा के पास ले गए, साम्राज्य के पास, अपने राज्य के राजा के पास उन्हें ले गए। द एम्प्रर हियर्ड पीपल्स कंप्लेन, हियर्ड मीन्स सुनना, पीपल्स मीन्स लोगों के, कंप्लेन मतलब होता है
उनकी जो उनके खिलाफ कंप्लेन थी, उनकी जो उनसे दिक्कत थी, वो उन्होंने सुना, यानी जो सम्राट थे वो लोगों की उनकी कंप्लेन को सुना। एंड ऑर्डर यानी आज्ञा दी ही सोल्जर्स में होता है सैनिकों को, और उन्होंने आज्ञा दिया लोगों की कंप्लेन को सुनने के बाद, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, यानी इस बंदे को यानी इस कबीर को क्या करो, नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रो कबीर इनटू द रिवर, यानी जो सोल्जर थे, सैनिक थे, भाई उनको तो सम्राट का कहना मानना ही पड़ेगा, एम्परर का कहना मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सैनिकों ने कबीर दास जी को बहती नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन, ड्राउन में डूबना, लेकिन वो क्या हुए, नहीं डूबे। उनके फेंकने नदी तेज नदी की धाराओं में फेंकने के बाद भी जो कबीर दास जी थे वो उसमें नहीं डूबे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में है, देखते हैं उसको। यहाँ नेक्स्ट पेज से और वहाँ पे उसमें उन्होंने क्या किया था, तेज नदी की धारा में उन्हें फेंक दिया था, जबकि वो नहीं डूबे थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, द नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, दे पुट हिम इन अ बर्ड हट, हट मीन्स झोपड़ी, यानी वो अगली बार वो उन्हें एक झोपड़ी में डाल देते हैं। सेट फायर टू इट, और इसमें क्या लगा देते हैं जी, आग लगा देते हैं। वे अगली बार वे उन्हें एक झोपड़ी में रखकर आग लगा देते हैं। द हट बर्न्ड डाउन, जो झोपड़ी थी वो जल गई। बट कबीर, लेकिन जो कबीर थे वो सेफ, अब भी वो सुरक्षित थे। फाइनली मीन्स अंत में, अल्टीमेटली मतलब भी अंत में होता है, तो फाइनली कहें या फिर अल्टीमेटली, तो फाइनली दे थ्रो हिम इन अ फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट। थ्रो मतलब फिर डाल दिए या फिर फेंक दिए, हिम इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ मैड एलिफेंट एक पागल हाथी के सामने। अंत में जब वो आग से भी नहीं जले तो उन्होंने क्या किया, एक पागल हाथी के सामने उन्हें डाल दिया। इंस्टेड मतलब होता है बजाय, ऑफ किलिंग कबीर, यानी कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे, एलिफेंट जो हाथी था वो भाग गया। विदाउट हार्मिंग, बिना उन्हें कोई चोट पहुंचाए। तो जो हाथी था, जब उन्होंने पागल हाथी के सामने उन्हें फेंक दिया तो हाथी बिना कोई चोट कबीरदास को पहुंचाया वो वहां से भाग गया। हिम विदाउट हार्मिंग हिम, उन्हें बिना कोई चोट पहुंचाया। अब यहाँ से वन बीइंग डिफेटेड सेवरल टाइम्स टू एम्परर सेट कबीर फ्री, यानी बहुत बार कोशिश करने के बाद, कई बार बहुत समय उन्हें चोट पहुंचाने के बाद जो एम्परर थे वो जब बच जा रहे थे तो एम्परर ने यानी सम्राट ने, राजा ने उन्हें क्या कर दिया, कबीर सेट फ्री, कबीर को फ्री छोड़ दिया, यानी उन्हें सजा से मुक्त कर दिया। अब यहाँ से व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, यानी जब कबीर मरे लेकिन वो अपनी प्राकृतिक मृत्यु से मरे, यानी स्वयं से मरे, प्राकृतिक मृत्यु से जब वे मरे तो हिज फॉलोअर्स क्वारल मीन्स झगड़ा होता है, और फॉलोअर्स मीन्स जो होते हैं अनुयायी, यानी उनके जो फॉलोअर्स थे वो झगड़ा करने लगे। अमंग देमसेल्फ, यानी अमंग मतलब फिर बीच में होता है, साथ देमसेल्फ मतलब स्वयं में, तो वे अपने आपस में ही झगड़ा करने लगे। द मुस्लिम वॉन्टेड टू बरी हिज बॉडी, बरी मीन्स होता है दफन करना, तो जो मुसलमान थे वो उनकी बॉडी को क्या करना चाहते थे, दफन। एंड द हिंदूज वॉन्टेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो हिंदू थे वो उनकी बॉडी को क्या करना, उनके मृत शरीर को जलाना चाहते थे, क्योंकि ये प्रथा रही है मुसलमानों में जब कोई एक्सपायर होता है, पास अवे होता है, तो उनकी बॉडी को क्या किया जाता है, बरी किया जाता है, यानी दफनाया जाता है, और हिंदुओं में उनकी बॉडी को बर्न किया जाता है, यानी जलाया जाता है। तो वो आपस में इस बात को लेकर के झगड़ने लगे। सडनली यानी अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम हियर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, यानी जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने अचानक एक आवाज़ सुनाई दिया, यानी एक आवाज़ सुनाई दी, वो भी कहाँ से, आसमान से। इट वॉज कबीर वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। ये किसकी आवाज़ थी, कबीर की, जो उन्होंने आकाश से सुनी थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी मेरी बॉडी से, टेक मतलब हटाओ, शीट मतलब चादर, ऑफ माई बॉडी मेरे बॉडी से जो है वो चादर को हटाओ, यानी जो उससे ढका जाता है बॉडी। वेन दे रिमूव द शीट, यानी जब उन्होंने रिमूव में से हटाया शीट चादर को, जब उन्होंने चादर को हटाया। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, वहाँ वे उनके मृत शरीर को नहीं पाए। फाइंड मतलब पाना, बॉडी मतलब शरीर को। दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, यानी वे कबीर के मृत शरीर को वहाँ पे नहीं पाए। इन इट्स प्लेस, उस जगह पर देयर वर सम फ्लावर, वहाँ पे क्या थे, कुछ फूल थे, वहाँ पे उनके शरीर की जगह कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम, यहाँ से सो द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर, यानी जो मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, उन फूलों में से आधे फूल को ले लिया, जो वाइल यानी जबकि द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और जो हिंदू थे वो बचे हुए आधे फूल को ले लिए। तो इसमें ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। तो इसमें कबीर दास की बहुत ही गजब आत्मकथा दी गई थी, उसमें उनके जो दोहे थे वो मेरे को बहुत प्रभावित किया। आई होप आप लोगों को भी वो अच्छा लगा होगा।
और यहाँ पे देखिए कुछ दिए हुए हैं वर्ड्स, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, फिर मिलेंगे, तब तक लिए जी जय हिंद।